नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड फिल्में तो हम सभी लोग बहुत देखते हैं और बॉलीवुड ने अपने पिछले 100 साल से भी ज़्यादा बड़े इतिहास में एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में निकाल के हम लोगों को दी हैं। जैसे कि मदर इंडिया, आनंद, हेरा फेरी, थ्री इडियट्स और ऐसी बहुत सारी फिल्में। लेकिन कई सारी रिपोर्ट से हमें ये देखने को मिला है कि हाल ही में बॉलीवुड शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये एक रिपोर्ट भी ऐसे ही कुछ हमसे कहती है। आइए मैं इसका ब्रेकडाउन करता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये रिपोर्ट कहना क्या चाह रही है। एयर 2023 में बॉलीवुड ने 5,380 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, लेकिन 2024 में बिजनेस केवल 4,680 करोड़ रुपए का रह गया था। तो एक साल में हमने 13% का डाउनफॉल देखा। लेकिन इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड ने खराब काम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में मूवीज ही कम बनी थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2023 में 5 मूवी ज़्यादा बनी थी। तो वो इस लगभग 800 करोड़ रुपए के गैप को कवर अप कर सकती हैं अगर वो 5 मूवी अच्छी होती तो। ठीक है, तो हमें और डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 2024 के अब हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखते हैं। तो एयर 2024 में 31% रेवेन्यू केवल डब्ड साउथ इंडियन मूवीज से आया था और बचा हुआ 69% रेवेन्यू ही ओरिजिनल मूवीज से आया था। तो अगर हम इस गैप को भी फैक्टर इन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली ओरिजिनल हिंदी मूवीज के रेवेन्यू में 37% का डाउनफॉल आया है। और इससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि 16% डाउनफॉल फुटफॉल में आया है, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम जा चुका है। तो कोई कह सकता था कि हो सकता है 2023 एक स्पेशल ईयर रहा हो जहाँ पे बॉलीवुड ने रिकॉर्ड अर्निंग करी हो, इसीलिए 2024 के फिगर्स खराब हैं। ठीक है, लेकिन जो डाउनफॉल हुआ है फुटफॉल में वो प्री पैंडेमिक लेवल से भी नीचे जा चुका है, यानी कि 2019 से भी लो हो गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ सीरियसली गड़बड़ है। लेकिन अगर हम रेवेन्यूज को देखें बॉलीवुड के, तो इट इज स्टिल हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल्स इवन इन 2024। ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि टिकट की प्राइस बढ़ गई है। 2019 में टिकट सस्ती हुआ करती थी, जो कि अब काफी महंगी हो गई है। अब अगर हम रिसर्च करेंगे कि आखिर बॉलीवुड के साथ ऐसा डाउनफॉल क्यों हो रहा है, तो हमें बहुत सारे कारण मिलेंगे। जैसे कि एक अच्छी स्टोरी का ना होना, या अच्छे म्यूजिक या सीजीआई की कमी, या फिर अच्छी एक्टिंग का ना होना। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करके मुझे जो मालूम पड़ा वो ये है कि इतनी सारी समस्याएं नहीं है। असल में ये सारी समस्याएं एक ही जगह से आ रही हैं। अब वो है वेरी हाई एक्टर सैलरी। जी हाँ, बॉलीवुड में एक्टर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स नहीं कह रही हैं। ये बात वो लोग भी कह रहे हैं जो खुद बॉलीवुड में काम करते हैं। जॉन अब्राहम कहते हैं कि बॉलीवुड एक्टर 100 करोड़ रुपए सैलरी मांगते हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड की फिल्मों को नुकसान होता है। और ऐसे ही करण जौहर भी कहते हैं कि एक्टर लोग 35 करोड़ रुपए सैलरी मांगते हैं, लेकिन अपनी मूवी के लिए 3.5 करोड़ रुपए भी नहीं ला सकते। अब आप बताएं कि इसको हम क्या बोलें। आप पैसे भी नहीं ला पा रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी सैलरी कम नहीं कर रहे हो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जी हाँ, ये तो यही बात है। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि हॉलीवुड में तो एक्टर्स की सैलरी बॉलीवुड से भी ज्यादा होती है, फिर ऐसा क्यों कि हॉलीवुड की मूवीज इतनी अच्छी होती हैं, बॉलीवुड की अच्छी नहीं होती हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्टर्स की सैलरी ज्यादा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टर की सैलरी एज परसेंटेज ऑफ फिल्म बजट। तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो अब हम कंपेयर करेंगे एक्टर सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ बजट को अमंग वेरियस हॉलीवुड फिल्म्स एंड बॉलीवुड फिल्म्स। तो ये जो हम कंपैरिजन करेंगे ये बिफोर प्रॉफिट शेयरिंग होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग के बाद एक्टर्स की फीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उसको कंपेयर करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। तो इसमें एंथनी मैकी ने 5.6% फीस मांगी थी एज परसेंटेज ऑफ फिल्म्स बजट। और वहीं टॉम क्रूज ने टॉप गन मैवरिक में 7.5% फीस मांगी थी। और स्कारलेट जॉनसन की टोटल फीस 11.1% थी टोटल बजट की। तो देखने में फिगर काफ़ी ज़्यादा लगता है कि एक फिल्म के टोटल बजट में 11% केवल एक इंसान को पहुंच गया। लेकिन अब इसका कंपैरिजन करते हैं बॉलीवुड के साथ। तो जवान मूवी में शाहरुख खान 33.3% ऑफ द फिल्म्स बजट एज फीस मांगी थी। अक्षय कुमार ने स्काई फोर्स में 43.8% और सलमान खान ने सिकंदर में 60% ऑफ द फिल्म्स बजट एज फी मांगा था। तो इससे हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड में एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फीस मांगते हैं एज परसेंटेज ऑफ देयर फिल्म्स बजट। यही कारण है कि छावा और स्त्री टू जैसी फिल्में, जहां पे कि एक्टर्स की सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ फिल्म बजट वाज नॉट दैट हाई, उन फिल्मों ने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर बॉलीवुड एक्टर्स इतने एक्सपेंसिव हैं
तो भला बॉलीवुड इनको हायर ही क्यों करता है? तो आनंद पंडित का ये इंटरव्यू आपके सब सवालों का जवाब दे देगा। तो यहाँ पे आनंद पंडित कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के इस देश में केवल 10 एक्टर्स ही सेलेबल हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक्टर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे थे, आप राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स या फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको डेवलप नहीं कर पाए, तो उस वजह से उन डायमेंशंस में हमारी फिल्में पीछे रह गई। तो अब फिल्मों को आगे लेके जाने के लिए आपको स्टार्स के स्टारडम पे ही भरोसा करना पड़ता है। इसलिए आपको उन कुछ एक्टर्स को जो बहुत एक्सपेंसिव है उन्हें पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोरी नहीं है, आपके पास अच्छा म्यूजिक नहीं है, लेकिन आपको फिल्में हिट बनानी है। तो स्टारडम इज द ओनली थिंग यूर लेफ्ट। लेकिन ये जो स्टारडम है ये अब उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप खराब पिक्चरें बनाते जाएंगे वो स्टारडम भी श्रिंक होता जाएगा। धीरे धीरे वो स्टार अपनी पॉपुलैरिटी खोते जाएंगे। तो वही हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बॉलीवुड अब काफी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छे स्टार कास्ट नहीं है, आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, आपके पास एक्शन, डायरेक्शन, सीजीआई ये सब नहीं है। तो अब आप लोगों को एंगेज कैसे करोगे अपनी मूवीज में? और मैं जी हाँ, तो ये एक रास्ता है, आप इसका यूज कर सकते हो आप मूवीज में लोगों को एंगेज करने के लिए। और दूसरा रास्ता है कि आप रीमेक करो। इसलिए आजकल हमको देखने को मिल रहा है कि बॉलीवुड में या तो बहुत सारे रीमेक्स हो रहे हैं या फिर बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में इंटीमेट सीन्स डाले जा रहे हैं। तो ये उसका कारण है। ठीक है, तो ये सब तो इतिहास था। तो अब बॉलीवुड क्या कर सकता है अपने रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए? तो मैं उनको 2 राय देना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप अच्छे एक्टर्स पे इन्वेस्ट करें, वो लोग जो एक्टिंग भी बढ़िया करें और आपसे ज्यादा पैसे भी ना मांगे। और ऐसे एक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि आप अच्छे म्यूजिक पे, अच्छे सीजीआई पे, अच्छे एक्शन पे भी इन्वेस्ट करें। जो पैसे बच गए आप अपने जेब पे मत रखो, उसको इन्वेस्ट करो, तो सब बढ़िया होगा। क्या ये सब करने से बॉलीवुड में और बढ़ोतरी आ सकती है? मुझे ऐसा लगता है हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं अभी आपको बताता हूँ। हम एक रेटिंग कंपैरिजन करते हैं कुछ टॉप इंडियन मूवीज की वर्सेस सम टॉप टीवी शोज। तो जवान की IMDb 6.9 थी, पुष्पा की 7.6 और RRR की 7.8। इसकी तुलना अगर हम टीवी शो से करें तो स्पेशल ऑप्स की IMDb थी 8.6, द फैमिली मैन की 8.7 और पंचायत की 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीवी शोज ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है टॉप इंडियन मूवीज को। तो हमने देखा कि कैसे टीवी सीरीज बहुत बढ़िया कर रही हैं बॉलीवुड की कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि टीवी सीरीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो बॉलीवुड से अलग नहीं है, वो बॉलीवुड के ही लोग हैं। लेकिन वो उनको बॉलीवुड में जगह नहीं मिली, इसलिए वो OTT में अपना आगे का करियर ढूंढ रहे हैं। तो अगर बॉलीवुड इन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम मूवीज में लेके आ सके तो मुझे लगता है बिल्कुल बॉलीवुड बहुत अच्छा काम करेगा। तो इन लोगों ने वही किया, अच्छे एक्टर्स पे पहले इन्वेस्ट किया और दूसरा पैसे बचाए नहीं बल्कि उनको एक्शन पे, CGI पे और अच्छे म्यूजिक पे डाला। तो इसलिए टीवी सीरीज आज बहुत आगे है बॉलीवुड के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड पब्लिक परसेप्शंस। तो अगर बॉलीवुड को खुद पे बदलाव लाने हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? मुझे यहाँ पे 3 बड़ी समस्याएं तो दिखाई देती हैं। पहली समस्या है नेपोटिज्म की। जी हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है और अगर उनको आगे बढ़ना है तो उन्हें कहना होगा बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों से कि देखिए, अगर आप अपना टैलेंट प्रूव नहीं कर सकते तो हम आपको कास्ट नहीं कर पाएंगे। हम एक नए न्यू ओरिजिनल टैलेंट को कास्ट करना चाहते हैं जो कि आपसे कई अफोर्डेबल रेट में आ जाएगा और आपसे कई बढ़िया एक्टिंग करके हमें देगा। दूसरी समस्या आती है इंडियन पब्लिक। जी हाँ, तो इंडियन पब्लिक न्यू एक्टर्स को जिनका नाम बहुत बड़ा नहीं होता है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। उनकी फिल्में मैंने देखा उतनी हिट नहीं जाती हैं, जबकि जो बड़े बड़े नाम होते हैं उन लोगों की फिल्में काफी हिट जाती हैं, जबकि उनकी अगर स्टोरी खराब भी हो, उनका कंटेंट खराब भी हो तो भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉलीवुड को कम नाम वाले एक्टर्स पे इन्वेस्ट करना होगा, कुछ टाइम तक उन्हें लॉस लेना होगा ताकि ये एक्टर धीरे धीरे बड़े बने और बढ़िया फिल्में निकाल के दें। तीसरी समस्या आती है बॉलीवुड के एटीट्यूड के साथ। जी, आमिर खान का ये स्टेटमेंट आपको सब बता देगा। देखिए, मेकिंग फिल्म ऑलवेज मैटर्स। इट कैन नॉट हैपन कि फिल्म बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। आमिर खान इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन इन बॉलीवुड और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हमें दी हैं, जैसे तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, यहाँ तक कि दंगल। तो आमिर खान बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया फिल्में निकालते हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप में कोई कमी है, गलती है, आप उसको स्वीकारें, लोगों से बातचीत करें कि आप किस तरह से उस गलती को ठीक कर सकते हो और उसके बाद एकदम हम्बलनेस के साथ, विनीतता के साथ आगे बढ़ें। तो मैं आशा करता हूं कि बॉलीवुड अपने गंतव्य को प्राप्त करेगा। आप भी अपने अंदर झांक के देखें, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, अपने शक्तियों को और
बलवान करे और आशा करता हूं कि आप भी अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।